ईरान, इजराइल और फ़लस्तीन से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं, काजी इरफान। अलग फ़लस्तीन के क़याम के लिए सऊदी अरब में 2 दिनों की बैठक हुई। इस बैठक में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की जा रही है। सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा है कि रियाद में 2 दिवसीय बैठक में कई देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भाग लिया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई थी। इस प्लान के तहत फ़लस्तीन को अलग स्टेट बनाने की बात की गई है, जबकि इजराइल अलग रहेगा। इससे 2 अलग अलग कल्चर और धर्म के मानने वाले शांति से अलग रह सकेंगे। भारत भी 2 स्टेट सॉल्यूशन का समर्थन करता है, जिसमें स्वतंत्र फ़लस्तीन की स्थापना शामिल है। हिजबुल्लाह ने कहा है कि उसने गुरुवार की सुबह इजराइल के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ये कार्रवाई इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों में की गई है। ये हमले रॉकेट से किए गए हैं, जिसके बाद इजराइल के कई बस्तियों में रॉकेट सायरन बजने लगे। इजरायली मीडिया आउटलेट्स ने भी हमले की पुष्टि की है। इराक की रेजिस्टेंस ग्रुप ने इजराइल के कब्जे वाले क्षेत्रों पर हमला किया है। इस हमले में कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में इजराइल के एक महत्वपूर्ण लक्ष्य को निशाना बनाया गया है। पिछले कई महीनों से इराकी रेजिस्टेंस कब्जे वाले फिलिस्तीनी और सीरियाई क्षेत्रों में हमला कर रहे हैं और संवेदनशील और महत्वपूर्ण इजरायली लक्ष्यों को निशाना बना रहे हैं, जिसमें ईलाट बंदरगाह, गोलान हाइट्स और जॉर्डन घाटी शामिल है। लेबनान के प्रधानमंत्री नजीब मीकाती ने उम्मीद जताई है कि अगले कुछ घंटों में उनके देश में युद्ध विराम स्थापित हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि युद्ध विराम के लिए हमारी शर्त संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव पर अमल और देश की सीमाओं पर लेबनानी सीमा की तैनाती है। मीकाती ने कहा है कि हम इसे लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच 60 दिनों के युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है, ताकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को लागू करने के लिए जमीन तैयार की जा सके। अमेरिका ने इजराइल से हाल ही में 2 पारित कानूनों को रोकने का आग्रह किया है और कहा है कि अगर यह कानून लागू होता है तो इससे फिलिस्तीन में लोगों के हालात और खराब हो जाएंगे। दरअसल इजराइल ने यूनाइटेड नेशन की UNRWA एजेंसी पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह एजेंसी फिलिस्तीन के लोगों की मदद करती है और कपड़ों से लेकर खाने तक की चीजें मुहैया कराती है। तो ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।